रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आज एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहां पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अधिकारी सुधीर रंजन, एरिक हरमन लकड़ा के अलावा प्रोविडेंट फंड विभाग के और भी अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा यहां पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा प्रोविडेंट फंड से जुड़े कुछ शंकाओं को इन अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिनका उन्होंने निराकरण किया। इस बारे में एरिक हरमन लकड़ा एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने अपने वक्तव्यों को रखा। कोई भी परेशानी है, बैंकिंग से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है या अन्य किसी विभाग से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी सर्विसेज हमारी रेस्ट्रिक्टेड है बैंक हमारे मेंबर्स के लिए। हम लोग सभी को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। समय समय पर विभिन्न डिपार्टमेंट्स के कैंप हमारे यहाँ लगते हैं, ट्रेड लाइसेंस के, प्रॉपर्टी टैक्स के, लीगल मेट्रोलॉजी के, ये सारे कैंप्स यहाँ लगते हैं। तो सर, इसमें इस संभावना में अगर कहीं पीएफ के भी कोई इश्यूज के, पीएफ के रजिस्ट्रेशन के हो या कोई उस टाइप की संभावना हो, तो हम लोग उस पर भी विचार किए जा सकते हैं। क्योंकि पीएफ के बारे में साहब जो हम लोगों का अनुभव है कि ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा संस्थान है। ये मैं आपको ये उन्हीं के बात को मैं सामंजस्य बैठाते हुए मैं आगे कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडर में से पूरे विश्व में ईपीएफओ अभी सबसे बड़ा मुक्त था। एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक लॉन्च हुई है, उसके बारे में मेंबर्स को जानकारी देना उसका प्रमुख आज का उद्देश्य था। लेकिन उसके साथ ही ईपीएफ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या सुविधाएं आ रही हैं। बहुत सारे आज ऐसे भी उद्योग से आए हुए थे या ट्रेड से आए हुए थे जिनको पीएफ से लेकर कुछ उनकी एग्जिस्टिंग अकाउंट में सुविधाएं थी, वो सारी भी डिस्कस हुई थी। तो ओवरऑल ईपीएफ से संबंधित सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयड लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सर, हम लोगों ने पीएफ अथॉरिटीज़ को, हमारे बीच में कमिश्नर साहब हैं श्री सुधीर रंजन साहब, उनको भी हम लोगों ने ये ऑफ़र दिया है कि अगर इस टाइप का कोई भी कैंप का संजोग हो या ज़रूरत महसूस हो, तो रानीगंज चैम्बर ने अपनी सर्विसेज एक्सटेंड की है कि अगर कोई समय समय पर रजिस्ट्रेशन का हो या प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैंप्स हो, तो हम लोगों ने अपनी, अगर ऐसी महसूस होगी और पीएफ की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट या हमारे मेंबर्स की तरफ से कोई इसके ज़रूरत समझ में आएगी, हम ज़रूर ऐसा कैंप लगाएंगे। 50,000 मिनिमम मिलेगा। अगर वो एक साल से ज्यादा समय से उसी एम्प्लॉयर के पास या मल्टीपल एम्प्लॉयर के पास काम किया हुआ है उसमें विदाउट ब्रेक, तो उस केस में उसको 2.5 लाख का मिनिमम अमाउंट है जो इंश्योरेंस के फॉर्म में उसको मिलेगा। इसके साथ 7 लाख का मैक्सिमम अमाउंट है कि अगर वो पीएफ से लिंक होता है, प्रोविडेंट फंड में कितना बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है इंश्योरेंस का अमाउंट। तो ये मेजर इंसेंटिव लोगों के लिए होता है या सोशल सिक्योरिटी की तरह एक एक्ट करता है। अगर परिवार का मेन ब्रेड विनिंग मेंबर जो मेन करता होता है परिवार का, अगर उसका देहांत हो जाता है तो परिवार को सपोर्ट के फॉर्म में ये इंश्योरेंस का अमाउंट काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो पेंशन का है, पेंशन के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी है, कोई आप अपने से प्रकाश डाल सकेंगे। ईपीएफ जो पेंशन प्रोवाइड करता है वो मल्टीपल, मतलब बहुत ही वास्ट है ये, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत वास्ट है, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए होगा। बट शॉर्ट में अगर बताएं तो एक मेंबर है जो कि मेंबर का आज के दिन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। ये सेमिनार मुख्यतः एक स्कीम आने वाली है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उसी संबंध में ये सेमिनार का आयोजन किया गया था। लेकिन इस मंच का उपयोग हमने उस स्कीम के अलावे, उस स्कीम में जो प्रावधान है उसकी जानकारी हम यहाँ शेयर किए, सभी जो लोग यहाँ विजिटर्स आए हुए थे। और साथ ही साथ इस मंच का उपयोग हमने पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।